हेलो फ्रेंड्स, चलिए फिर से स्वागत है आपका जोया मैथ्स एकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और कुछ कंडीशन और थ्योरम्स देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। यानी कि दो ट्राइंगल है यहाँ पर, क्योंकि दो बेस है और दो हाइट है यहाँ पर। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हम इसको फिगर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं और बिना फिगर ड्रॉ करके भी हम इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि हमने एक बेस को B1 और हाइट को H1 और दूसरे ट्राइंगल के बेस को B2 और H2 इस तरह से एज्यूम किए थे। तो हम यहाँ पर भी हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले गिवन में। तो गिवन में हमारे पास क्या क्या है हम वो लिख लेंगे। हमारे पास B1 क्या है, एक बेस है ट्राइंगल का 9 है और उसी तरह से उसका हाइट है H1 यहाँ पर 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी कि हम यहाँ पर B2 एज्यूम करेंगे, दूसरे ट्राइंगल को 10 है यहाँ पर और इसी तरह से H2 क्या है यहाँ पर 6 है। ओके, ना हम क्या फाइंड करना है यहाँ पर, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसको इस तरह से क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। चलो लिखते हैं यहाँ पर हम फिर से रेशियो of areas of triangle अब हमें तो फॉर्मूला तो पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब मैं दूसरे ट्राइंगल के लिए भी लिख लूँगा यहाँ पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर दो ट्राइंगल्स है, तो एक ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा B1 और हाइट H1 हो जाएगा, और इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा B2 और दूसरे ट्राइंगल का हाइट हो जाएगा यहाँ पर H2। देखिए कितना सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कट कर दूंगा 1/2 गेट कैंसिल ईयर। अब यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर B1 क्या है 9 है इंटू व्हाट इज H1 ईयर 5। इसी तरह से यहाँ पर B2 क्या है 10 है और H2 क्या है यहाँ पर 6 है। चलिए दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत इजी है ये। 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों 3 के टेबल में, तो 3 2 6 लिखूंगा मैं यहाँ पर और 3 3 यहाँ पर मैं 9 लिख दूंगा। चलो इसको अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पर 3 और नीचे क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2, तो ये हो गया अपने पास 3/4। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा 3:4। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये। हम इसको आंसर में भी लिख देंगे एकदम सिस्टमैटिक। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं इसको, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स इज 3:4। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको करेंगे तो आसानी से हमें 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम्स के अंदर, 2 मार्क्स के लिए अलग अलग वैल्यू के साथ में ये पूछता है ये क्वेश्चन। तो इन फिगर 1.13 नाउ BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड अगेन AD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर BC एक हाइट है और AD एक हाइट है, और यहाँ पर जो AB है ये दोनों का बेस क्या है यहाँ पर कॉमन है यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। BC की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको 4 लिख देंगे, और इस तरह से यहाँ पर AD की वैल्यू क्या है 8 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। चलिए दोस्तों इसको बहुत सिंपल तरीके से करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं लूँगा एक ट्राइंगल ABC, तो इस तरह से मैं लिखूँगा इसको इन ट्राइंगल ABC। ओके, व्हाट इज बेस हियर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बेस इज AB। आप देख रहे हैं AB बेस है, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है हमें, एंड हाइट क्या है यहाँ पर, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर हाइट इज BC। ओके, हाइट क्या है इसकी है BC है, तो देयरफॉर यहाँ पर BC की एक वैल्यू दी गई है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BC = 4। ओके, सिमिलरली अब हम लेंगे ADB ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा इन ट्राइंगल ADB। ओके, चलो यहाँ पर अब इसका बेस क्या है, बेस इज अगेन AB। देखो बेस कॉमन आ रहा है यहाँ पर, एंड हाइट इज, व्हाट इज हाइट, हाइट इज AD। हाइट क्या है यहाँ पर AD है, तो हाइट की वैल्यू दी गई है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा देयरफॉर AD इज = 8। चलिए अब 2 ट्राइंगल है, तो इन दोनों ट्राइंगल को फिर से हम ले लेंगे नीचे फ्रैक्शन में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस तरह से हम लिख लेंगे इनको, अपॉन में भी लिख लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके, बहुत सिंपल है ये। चलो मैं फॉर्मूला तो पता है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर B1 और B2 H1 H2 नहीं लिखना है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की तरफ देखना, तो एक बेस क्या है यहाँ पर AB लिखेंगे आप,
और हाइट क्या है यहाँ पर BC। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी ADB में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगेन बेस इसका AB है और हाइट है यहाँ पर AD। ओके, तो 1/2 गेट कैंसिल, यहाँ पर AB भी कट हो जाएगा और बचा क्या हमारे पास BC अपॉन AD। ये क्यों आया नीचे, क्योंकि ये हाइट है। हम रीजन में लिख देंगे ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। देखिए कितना सिंपल है ये। तो इस तरह से आपको इसको करते चलना है, इक्वल बेसिस। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम वैल्यू पुट करेंगे। BC की वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा 4 और AD की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, तो ये आंसर आ गया अपना 1/2। मैं इसको रेशियो में भी लिख दूंगा 1:2। तो इस तरह से आप इसको सिस्टमेटिकली आंसर में भी लिख दो। आंसर में आप क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओके अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये, बहुत इजी है। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी करना है और इजीली आपको 2 मार्क्स लेना है। चलिए अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है ये। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS, देखो सेगमेंट PS क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, RQ से। एंड सिमिलरली सेगमेंट QT, अब यहाँ पर QT क्या है, परपेंडिकुलर किससे, PR से। देखिए यहाँ पर तो आप बहुत ईजी है, यहाँ पर 2 हाइट है और यहाँ पर भी 2 बेस है और यहाँ पर ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल एक ही हमारे पास क्या है, PQR है। ठीक है, क्योंकि PS से हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये PS हमारे पास हाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम गिवन में लिखेंगे सबसे पहले। तो कैसे शुरू करूँगा मैं इसको गिवन में, तो मैं इस तरह से इसको लिख लूँगा। इन ट्राइंगल PQR बताऊँगा मैं यहाँ पर बेस क्या है और हाइट क्या है। इन ट्राइंगल PQR ओके, PR इज बेस। चलो मैं सबसे पहले ले लूँगा यहाँ पर PR इज बेस ओके, क्योंकि QT परपेंडिकुलर है। PR इज बेस एंड QT इज हाइट एंड QT इज हाइट। और भी है इसके अंदर, तो मैं इस तरह से लिखेंगे ऑल्सो। यहाँ पर RQ क्या बोले बेटा, बेस है यहाँ पर, तो RQ अगेन RQ इज बेस एंड अब यहाँ पर हाइट क्या है, PS इज हाइट। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर PS इज हाइट, यानी कि एक ही ट्राइंगल है और उसके 2 हाइट है और 2 बेस है। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक ही ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और अपॉन में भी मैं वही लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, क्योंकि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं 1/2 लिखूंगा यहाँ पर। चलो एक ट्राइंगल का हम बेस ले लेंगे, तो चलो मैं PR ले लेता हूँ, जैसे मैंने ऊपर लिखा हूँ PR, और उसकी हाइट क्या लिख देंगे हम लोग, QT। सिमिलरली हम यहाँ पर दूसरे इसमें बेस क्या लिखे थे, यहाँ पर RQ लिखे थे, तो मैं लिखूँगा 1/2 इंटू व्हाट इज बेस ईयर RQ, और यहाँ पर इसकी हाइट क्या है, PS। तो क्या करना है आपको, 1/2 गेट कैंसिल कर देना है आपको। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दोनों साइड से ये भी इनको कट कर देना 1:1 रेशियो में। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1/1 इज इक्वल टू, चलिए PR की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर PR की वैल्यू लिख दूंगा। PR इज ओके, PR इज 12। तो ये पूरा PR क्या है, ये 12 है। PS इज 6 और RQ, वेर इज RQ भी क्या है यहाँ पर 6 है। चलिए अब हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। सो व्हाट इज PR हियर, तो PR में लिख दूंगा 12 और QT वी नीड टू फाइंड इट आउट। तो QT यहाँ पर हमें निकालना है, तो QT की जगह पे मैं QT लिखूंगा। व्हाट इज RQ हियर, अगेन 6 और PS भी क्या है यहाँ पर 6 है। देखिए अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह से, तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सीधी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6 इंटू 6, ये इधर आ जाएगा, और ये 1 इंटू 12 एंड 1 इंटू QT इज QT ओनली। ओके, चलिए आपको अगर इनको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं। 6 6 क्या हो रहा है यहाँ पर 36 ओके, 12 इंटू QT। चलो QT को आप बाहर ले लो। सो QT इज इक्वल टू 36 आपको ऊपर लिखना है, क्योंकि QT के साथ में जो वैल्यू है वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएंगी, क्योंकि इसके आगे मल्टीप्लाई की साइन है। चलो टेबल पे जा रही है, 12 3 36 ओके, सो देयरफॉर QT इज इक्वल टू 3। देखिए कितना सिंपल है ये, हम आंसर में भी लिख देंगे द वैल्यू ऑफ QT इज 3। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आया तो यहाँ पर 2 बेस और 2 हाइट दिखेंगे आपको, लेकिन ट्राइंगल यहाँ पर आपको एक ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 हिंट दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। तो इस तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे हम लोग। ओके, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं तो बहुत इजी है ये भी। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पी, नाउ ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओके, देन ए डी इज पैरेलल टू अगेन बी सी, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज बी सी डी। ओके, तो दोस्तों हमने एक हाइट तो दी गई है और ये पैरेलल लाइन से, तो हमें एक और हाइट निकालना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बी सी डी के लिए एक हाइट ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पर। इस तरह से हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे सकता हूँ, क्यू दे दूँगा, चलो। तो इस तरह से मैं इसको लिखूँगा यहाँ पर, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन है तो ड्रॉ में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ड्रॉ डी क्यू, मैंने यहाँ पर डी क्यू लिया। तो डी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू किससे, बी सी लिख दो आप। ओके, तो एक कोलिनियर बन जाएगा आपका बी सी क्यू का। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या बन गया, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको गिवन में, सिंपल एकदम ये। ओके, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नाउ ए पी, अगेन ए पी इज पैरेलल टू डी क्यू, क्यों, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइंस के सामने तो वो भी सेम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू डी क्यू। ये जो ए पी है हाइट और बिल्कुल सामने इसके पैरेलल लाइन के, तो ये भी इक्वल होगा। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ क्योंकि हमें काम आएगा आगे। और मैं एक रीज़न लिख देता हूँ छोटा सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल या इज सेम, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये दोनों ट्राइंगल हमें फाइंड करना है रेशियो में, तो हम इसको अपॉन में ले लेंगे सबसे पहले। तो मैं इस तरह से लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। चलिए, हमें इनका फॉर्मूला तो पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी सी का बेस क्या है यहाँ पर, बी सी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बी सी, और इसका हाइट क्या है यहाँ पर, ए पी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए पी। सिमिलरली अब बी सी डी के ट्राइंगल के अंदर, तो बी सी डी के ट्राइंगल भी हम लिख देंगे 1/2। देखो इसका भी बेस क्या है अपना, बी सी है, और इसका हाइट क्या है यहाँ पर, डी क्यू है। तो यहाँ पर ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस आएगा, देख रहे, बी सी भी कट। तो इस तरह से क्या बच गया अपने पास में, ए पी अपॉन डी क्यू। तो मैं इस तरह से यहाँ पर रीज़न लिख लूँगा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। ओके, आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है वो, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। तो रीज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर को बताना है कि आप इसको कैसे कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए पी, आप देख रहे हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 ए पी इज इक्वल टू डी क्यू। तो यहाँ पर डी क्यू की जगह पे भी मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर ए पी लिखूंगा। ओके, और एक रीज़न लिख दूंगा छोटा सा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से ये 1/1 में ये कट हो जाएगा, तो अपना आंसर आएगा 1। ओके, अगर आप इसको रेशियो में लिखना है तो मैं इस तरह से इसको 1:1 के रेशियो में इसको लिख दूंगा, और आंसर में भी लिख दूंगा इस तरह से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1:1। दोस्तों इस तरह से इसको करेंगे, बहुत सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है, एकदम इजी है। बस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से हमको इसको करते जाना, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए हमें लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम लोग इसको फिर भी ट्राई करेंगे मिलके। ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू, नाउ दिस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड अगेन ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। चलिए हम एक एक करके इसको करेंगे। सबसे पहले वाला पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। चलिए जो भी ट्राइंगल आप लिख रहे हैं उसका बेस और हाइट आपको लिखते रहना है। ओके, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो मैं इस तरह से लिख दूंगा 1/2 इंटू, ओके, व्हाट इज बेस हियर, चलो पी क्यू बी, कहाँ है पी क्यू बी, इस तरफ है पी क्यू बी, तो मैं इसका बेस बी क्यू लिखूँ। ओके, बी क्यू लिखूँगा या क्यू बी लिखूँगा, इस वन इज द सेम ओनली, और इसकी हाइट क्या लिखेंगे आप, पी क्यू लिखेंगे। और इस तरह से नीचे भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो पी बी सी है, वेर इज पी बी सी, तो पी बी सी का आप देख रहे हैं दोस्तों, बेस क्या है यहाँ पर बी सी है, और इसका हाइट क्या है, सेम है पी क्यू है। तो आप क्या करेंगे, इसको 1/2 को कट करेंगे, पी क्यू को भी कट करेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पर, बी क्यू अपॉन बी सी, ये आपका आंसर आ गया। आपको एक छोटा सा रीज़न भी लिखना है यहाँ पर, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट,
ओके, क्योंकि हाइट यहाँ पर इक्वल है तो आपको लिखना है ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है ये, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड बिट लेते हैं हम लोग। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चलिए इसका भी बेस और हाइट पहचानिए आप, तो इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा 1/2 इंटू, चलिए पीबीसी, वेयर पीबीसी, पीबीसी का बेस क्या है, बीसी है, तो मैं लिख दूंगा बीसी। ओके, और इसका हाइट क्या है यहाँ पर पी क्यू है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर पी क्यू। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल क्या है अपने पास ए बी सी, तो ए बी सी का हाइट अगेन यहाँ पर क्या है, मैं 1/2 लिखूँगा। बेस क्या है यहाँ पर बी सी है, देखिए पी ए बी सी का, और हाइट क्या है यहाँ पर ए डी है। आप पूरा ए बी सी ले रहे हो तो हाइट यहाँ पर ए डी आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए डी। चलिए 1/2 कट, और ये बी सी भी कट हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा पी क्यू अपॉन, इस तरह से लिख देंगे आप लोग पी क्यू अपॉन ए डी। ओके, इस तरह से लिख देंगे इसको, और यहाँ पर भी रीज़न लिख देंगे छोटा सा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। चलिए दोस्तों कितना सिंपल है ये। थर्ड और फोर्थ बीट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर दोस्तों स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में एक बेल बटन दिया होगा उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से जोया मैथ्स एकेडमी के साथ में बने रहिए। हम एक एक क्वेश्चन लेंगे, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देंगे जो मोस्ट लाइकली होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। Okay, take care of yourself. Bye for now.